जो है वो फिर से आपके सामने है और आपका बहुत बहुत शुक्रिया हम करते हैं कि आपने अपना समय निकाल के हमें फिर से मौका रखने का एक मौका दिया अपने लोगों के आगे। पहले तो मैं सबसे पहले वेलकम करता हूं जो कल जो दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री और अमित शाह जी ने जो ऑल पार्टी मीट रखा है वहाँ पे रिगार्डिंग अवर यूटी, तो ये एक बड़ा अच्छा वेलकम स्टेप है और इससे ये है कि काफ़ी सारी जो मुश्किलें हैं वो होपफुली दूर होंगी। तो वाइन ट्रेड एसोसिएशन जो है ये लगातार अपने प्रोटेस्ट में रहा है कि जो हमारे साथ जो जुल्म हुआ वो सभी ने देखा और आज हम आपके माध्यम से एक बार फिर एलजी प्रशासन को ये रिक्वेस्ट करते हैं, गुहार लगाते हैं कि काइंडली हमारा जो लाइसेंस सिस्टम था जो एक बड़े स्मूथ वे से चल रहा था उसको दोबारा रिस्टोर किया जाए और साथ ही कुछ चीज़ें हमें कई चैनलों पे देखने को मिल रही हैं कि कुछ जो पॉलिटिकल पार्टी के जो स्पोक्स पर्सन हैं या कोई दिग्गज नेता हैं या कोई सोशल एक्टिविस्ट हैं जो वो कुछ उन्होंने कई जगह पे मैंने सुना एक दो जगह पे कि उन्होंने कहा कि ये जो दुकानें नहीं खुल रही हैं इसके पीछे शायद जो हमारे ट्रेडर हैं जो इस ट्रेड से जा चुके हैं उनका हाथ भी हो सकता है। लेकिन मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं, इस पॉलिसी में हमारे काफ़ी सारी लोगों ने अपनी दुकानें तक दी हैं, लेकिन प्रोटेस्ट हमारा जो है वो जारी है बिकॉज कि हमारा लाइवलीहुड जो है इसके साथ जुड़ा था और हम अपना लाइवलीहुड बचाने के लिए हर बार गुहार जो है वो लगाते थे, लगाते हैं और लगाते रहेंगे। क्यों कि इसमें हमारा काफ़ी सारा नुकसान जो है हो चुका है। अगर आप लाइवलीहुड की अगर बात करें हम तो लाइवलीहुड जो है ये खाली एक तरीके से अगर हम सोचें तो वो नहीं है कि इस पे ऊपर मेरे बच्चे हैं वो भी उनका भी लालन पालन जो करना है किसी ने वो भी एक लाइबिलिटी है, उनकी पढ़ाई भी एक लाइबिलिटी है, बैंक्स जो हैं वो भी एक लाइबिलिटी है। और मैं आपको बताऊं कि काफ़ी सारे जो लोग हैं हमारे वो बैंक्स लोन में एनपीए की कगार पे हैं और हमारा रोज़गार जाना। और एक चीज़ और क्लियर बताएं कि मैक्सिमम दुकानें जो थी हमारे लोगों की 70 से 80% शॉप्स जो थी वो रेंटेड थी और रेंटेड में ये है कि अब वो दुकानें खाली हैं और हमारा जो डे बाय डे है और एक जो बुज़ुर्गों की एक कहावत है कि एक भरा हुआ जो कुआं है वो भी खाली हो जाता है कि अगर बारिश ना हो तो जो अपना वाटर लेवल होता है वो भी गिर जाता है। तो आप ये बड़ी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं और मैं गवर्नमेंट को ये कहना चाहता हूँ कि भाई साहब हमारा जो रोज़गार है वो हमें प्राया मेहरबानी हमें वापस कर दीजिए क्योंकि हमारा सर्वाइवल जो है वो अब दिनों दिन जो है गिरने लगा है और हमारे लोग जो हैं 3 हमारे जो लोग हैं वो इस दुनिया से जा चुके हैं इस पॉलिसी आने के बाद। अगर हम कोविड की बात करें तो मैं भी एक कोविड का विक्टिम रहा हूँ, लेकिन उस वक्त ये पॉलिसी नहीं थी। क्या होता है कि जो भी बीमारी आपके साथ लिंक करती है वो आपके स्टेट ऑफ माइंड के ऊपर होती है, तो लिहाजा ये है कहीं ऐसा ना हो कि हमारे लोगों की जो है आहिस्ता आहिस्ता से जड़ी लगनी शुरू हो जाए। तो ये सीधा मैं ये कहूँगा ये गवर्नमेंट का ये फ़र्ज़ बनता है कि हमारे लोगों के जो रोटी रोज़ी है हमें वापस की जाए। आगे आपको दिग्विजय जी पूरी तरीके से देखिए, गवर्नमेंट ने जब ये एक्साइज पॉलिसी लाई थी तो उन्होंने उसमें एक्साइज पॉलिसी में मेन एम ये लिखा था कि हम इस वाइन ट्रेड के अंदर जो मोनोपोली है, जो माफिया सिस्टम है, उसको ख़त्म करना चाहते हैं।
और ये सारी दुनिया जानती है कि हमारा जो ट्रेड चल रहा था हर एक इंडिविजुअल लाइसेंस ही था, सबके पास एक एक लाइसेंस था। अब जो इन्होंने 228 की जो ऑक्शन की है तो उसमें से 130 के करीब सिर्फ एक पार्टी जो यूपी से आई है, चड्डा ग्रुप है, उसको दिए, उसने लाइसेंस ले लिए हैं, और एक पार्टी ने कोई 48 के करीब लाइसेंस ले लिए हैं। तो ये सारा ट्रेड जो है 228 लाइसेंसी से छीन कर सिर्फ 5 लोगों को दे दिया हुआ है। तो ये एम जो रखा था इन्होंने मेन, कि हम भैया माफिया सिस्टम ख़त्म करना चाहते हैं, मोनोपोलाइज सिस्टम ख़त्म करना चाहते हैं, इस पॉलिसी ने उस सिस्टम को बढ़ावा दिया है। 224 लोगों की रोटी रोज़ी छीन के सिर्फ 5 लोगों के हवाले पूरा ट्रेड कर दिया है। उस वक्त ही हमने कहा था कि ये सिर्फ 223-24 लाइसेंसी की बात नहीं है, वाइन शॉप की बात नहीं, ये पूरे ट्रेड की बात है। आज हमारा जो कई होलसेलर हैं उनका ट्रेड भी अब बंद होने की कगार पे आ गया है। आपने सुना है गवर्नमेंट हर बार कह रही है कि 140 करोड़ रुपया मिला इस ऑक्शन से, ये गलत फिगर दिया जा रहा है। 100 से नीचे इनका रेवेन्यू मिला है, क्योंकि 140 करोड़ जो इन्होंने क्लेम किया उसमें से कम 40 बिडर जो हैं वो अपनी बिड सरेंडर कर चुके हैं, उन्होंने पैसा जमा नहीं करवाया हुआ है। तो ये जो क्लेम करते हैं 140 करोड़, ये 140 करोड़ इस सरकार को नहीं मिला है। दूसरा, जो पहले लाइसेंस इशू होते थे उनके ऊपर पूरी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट होती थी, लोगों के एनओसी लिए जाते थे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, एसएसपी से, और लोकल लोगों एरिया से भी एनओसी लिए जाते थे, और इसलिए वहाँ कोई ऑब्जेक्शन लोगों की नहीं होती थी। अब जो लाइसेंस इशू किए हैं इन्होंने 125 के करीब इशू किए हैं, जिनमें से सिर्फ खींच के 100 के करीब दुकानें खुली हैं 228 में से, और जगह जगह लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उसका कारण यही है कि लोगों के इन्होंने एनओसी नहीं लिए हुए हैं, और जो भी एनओसी लिए हुए हैं इन्होंने वो 2-4 लिए हुए हैं जो कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से लिए हुए हैं, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने जो लोकल लोग से उनसे कोई भी एनओसी नहीं लिया। दूसरा, ये एक्साइज एक्ट में लिखा है कि जब भी जहाँ कोई प्रेमिसेस प्रपोज की जाती है वाइन शॉप के लिए, उसके बाद एक 14 दिन का नोटिस लगाया जाता है, पब्लिक नोटिस, ताकि लोगों को पता चले कि यहाँ वाइन शॉप खुलने वाली है। तो ऐसी कोई फॉर्मेलिटी इन्होंने नहीं कंप्लीट की हुई है, जिसकी वजह दुकानें नहीं खुल रही हैं। अब देखिए, कश्मीर में 4 लाइसेंस थे, वहाँ एक भी दुकान नहीं खुल रही है। तो ये पॉलिसी जो है ये बिल्कुल फेल हो चुकी है। हम गवर्नमेंट से ये गुहार लगाते हैं कि जो पुरानी पॉलिसी थी जिसके तहत हमारे लाइसेंस चल रहे थे, जो 2023 तक रिन्यू थे, गवर्नमेंट ने खुद रिन्यू किए थे, हम ये गवर्नमेंट के आगे गुहार लगाते हैं कि उस एक्साइज पॉलिसी को रिविजिट कीजिए, और जो हमारे जो पुराने लाइसेंस थे उनको दोबारा बहाल कीजिए।